हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की अपने पति को लेकर अपने मायके आती है। लड़की की जो माँ होती है वो अपनी बेटी और दामाद को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी बेटी और दामाद की खूब सेवा करती है। शाम का खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। दामाद रात के अंधेरे में अपने कमरे में रजाई ओढ़कर सो रहा था। दिसंबर का महीना था तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तभी उसके थोड़ी ही देर बाद उस कमरे में उसकी सास आती है और उसी रजाई में उसकी सास भी लेट जाती है। अब जो दामाद होता है वो सोचता है कि बगल में उसकी बीवी है और बीवी समझकर वो अपनी सास के ही साथ रोमांस करने लगता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो राजस्थान के श्री गंगानगर की है। श्री गंगानगर में एक परिवार रह रहा था, जिस परिवार में 4 लोग थे। एक लड़की थी जिसका नाम था सीमा। सीमा के घर में उसके माता पिता और सीमा का एक बड़ा भाई भी था। बहुत ही अच्छा खासा परिवार चल रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे और अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे। अब सीमा की शादी की उम्र हो जाती है। सीमा के माँ बाप को उसकी शादी की फिक्र होने लगती है। इधर उधर लड़का ढूंढते हैं। बगल के ही एक गांव में उन लोगों को एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है दिनेश। दिनेश की उम्र होती है 28 साल और वो पेशे से बिजनेस करता था। उसकी खुद की मोबाइल की दुकान थी। 25 साल की उम्र में ही सीमा की शादी दिनेश के साथ फिक्स हो जाती है। सीमा की शादी 15 दिसंबर 2021 को बड़े ही धूमधाम से कर दी जाती है। सीमा विदा होकर अब अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में उसकी जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी। सीमा के ससुराल में भी ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं होती। उसके सास ससुर होते हैं और सीमा का हस्बैंड होता है। उसके ससुराल में भी गिने चुने 4 ही लोग होते हैं और वहाँ भी सभी लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। सीमा का जो पति होता है वो काफी समझदार होता है। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। जो दिनेश होता है सीमा को वो बहुत खुश रखता है। शादी के बाद सीमा अपने मायके जाया करती थी और 1-2 दिन के बाद ही वो अपने मायके से ससुराल आ जाया करती थी, क्योंकि सीमा के ससुराल में काम करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसके सास ससुर बहुत ही बुजुर्ग होते हैं और हमेशा बीमार रहते हैं। इसलिए सीमा अपने मायके में ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाती थी। अब धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है। सीमा की शादी को लगभग काफ़ी वक्त गुजर जाता है। 2 से 3 साल गुजर जाते हैं। अब इसी दरमियान सीमा अपने मायके बहुत कम जाने लगती है। जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं तब सीमा को अपने मायके गए हुए तब उसका मन करने लगता है अपने मायके जाने का, अपने माँ बाप से मिलने का। दोस्तों, 2023 दिसंबर का महीना होता है। अब जो सीमा होती है अपने पति दिनेश से अपने मायके जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तब उसका पति कहता है कि ठीक है, शाम को चलना, मैं दुकान बंद करके आ जाऊंगा, फिर चलेंगे तुम्हारे मायके। और बगल के ही गांव में सीमा का घर होता है। तो दिनेश शाम को आ जाता है, दुकान से अपनी बाइक निकालता है। दोनों पति पत्नी अच्छे से तैयार होते हैं और चले जाते हैं। सीमा जब अपने पति के साथ मायके पहुंचती है तो घर में कोई भी नहीं होता। शाम का वक्त होता है। अब सीमा इधर उधर देखती है तो कहीं भी उसकी माँ नजर नहीं आती। जब इधर उधर पड़ोस में जाकर पूछती है तो आजू बाजू के जो पड़ोसी होते हैं वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो खेत में कुछ काम करने के लिए गई है। तब सीमा चली जाती है खेत में। खेत थोड़ी ही दूरी पर होता है तो उसकी माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। उसकी माँ घर आती है। अब बेटी दामाद को अंदर बिठाती है। उसकी माँ चाय नाश्ते का इंतजाम करती है और अपने दामाद से बातें करने लगती है। दामाद से हालो हवाल लेने के बाद उसके बाद उसका दामाद जो होता है दिनेश पूछता है कि पापा जी कहाँ हैं और हमारे साले साहब कहाँ हैं, कोई भी घर में दिखाई नहीं दे रहा। तो उसकी सास कहती है कि बेटा सब अपनी अपनी ड्यूटी पर गए हैं, अब आने वाले होंगे, शाम हो गई है, थोड़ी देर बाद ही वो लोग आ जाएंगे। और आपका जो साला है आजकल काफी समझदार हो गया है, कैसे काम काज करता है और उसकी वजह से घर में काफी तरक्की भी हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि आपके साले की भी शादी करवा दी जाए, क्योंकि वो अब बड़ा हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। यही सब बातें करते हुए धीरे धीरे रात का वक्त हो जाता है। अब सभी लोग घर में आ जाते हैं।
दिनेश के ससुर और साला भी घर आ जाता है। अब सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इधर जो सीमा और उसकी माँ होती है वो किचन में खाना बनाने लग जाती हैं। खाना वगैरह रेडी करने के बाद उसके बाद सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग अब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। घर में कमरों की कमी होती है, इसलिए सब लोग एडजस्ट कर लेते हैं। सीमा और उसकी माँ एक कमरे में सो जाते हैं और सीमा का भाई और उसके पापा एक कमरे में सो जाते हैं। और जो उसके दामाद होते हैं दिनेश, उसके लिए एक अलग कमरा तैयार किया जाता है। अब जो दिनेश होता है उस कमरे में अकेले सो रहा होता है। उधर सीमा अपनी माँ के साथ सो रही होती है। अब काफी रात हो जाती है। रात के 11 बज चुके होते हैं। जो दिनेश होता है उसे नई जगह पर नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदलता है। वो परेशान हो जाता है। उसे नींद नहीं आ रही होती। अचानक वो सीमा को मैसेज करता है। सीमा को मैसेज करके बोलता है कि देखो, अब मैं 2-3 दिन के लिए यहाँ आया हूँ और तुम जब घर चली जाओगी तो मुझे भी शहर से बाहर जाना होगा। अपनी दुकान वगैरह का सामान लाना है। ऐसा करो कि तुम मेरे पास आ जाओ, कुछ बातें करेंगे, उसके बाद फिर तुम चली जाना। और आज मेरा मन बहुत ज्यादा कर रहा है। दोस्तों, जो दिनेश होता है वो काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सीमा मना कर देती है। उसके बाद फिर दिनेश कॉल करता है अपनी बीवी सीमा को। अब सीमा की बगल में उसकी माँ सो रही होती है। सीमा धीरे धीरे बातें करने लगती है। अपने पति से कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए, मैं अपने मायके आई हुई हूँ और मैं यहाँ अपनी मम्मी के साथ सो रही हूँ। अगर मैं यहाँ से उठकर जाऊंगी तो ये क्या सोचेंगी। लेकिन सीमा का जो पति होता है वो कहता है कि अरे, थोड़ी देर की ही बात है, तुम 1 घंटे के लिए आ जाओ, फिर चली जाना और अपनी मम्मी के पास जाकर सो जाना। अब सीमा दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकलती है। जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो सीमा की माँ जाग जाती है, क्योंकि वो तो सोई ही नहीं थी, वो तो जाग रही थी और वो सारी बातें सुन रही थी। अब सीमा की माँ भी कमरे से पीछे पीछे बाहर निकलती है और देख रही थी कि सीमा जाती कहाँ है। धीरे धीरे कदमों से सीमा अपने पति के कमरे में चली जाती है। अब सीमा जब अपने कमरे में जाती है तो उसका पति उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करता है, रोमांटिक भरी बातें करता है और फिर दोनों मियाँ बीवी आपस में रोमांस करने लगते हैं। दोस्तों, जब वो दोनों संबंध बना रहे थे तो कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ बाहर निकल रही थी, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं। अब सीमा की जो माँ होती है वो ये सब आवाज़ें सुन रही थी। सीमा की माँ आवाज़ सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। अब उसका भी मन करता है वो सब करने का, लेकिन सीमा की माँ मजबूर थी, क्योंकि उसका पति बीमार रहता था। सीमा की माँ चली जाती है अपने कमरे में और अपने बिस्तर में जाकर लेट जाती है। ठीक उसके 1 घंटे बाद ही जब वो दोनों पति पत्नी फारिग होते हैं तो सीमा जो होती है वो फिर से अपने माँ के कमरे में चली जाती है और चुपचाप बिस्तर में लेट जाती है। अब सीमा तो सो जाती है, लेकिन सीमा की माँ जाग रही होती है। फिर उसके आधा घंटे बाद सीमा का पति दिनेश फिर से कॉल करता है। सीमा फ़ोन उठाती है और सीमा का पति कहता है कि यार सीमा, मुझे तो यहाँ नींद ही नहीं आ रही। एक तो नई जगह है और बिस्तर भी नया है, मुझे तो यहाँ बड़ा ही अजीब लग रहा है। यार, तुम फिर से आ जाओ ना, मेरे पास यहीं पर सो जाओ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अब सीमा दबे मुंह अपने पति से कहती है कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ माँ के साथ सोई हुई हूँ। अगर माँ सुबह मुझे नहीं देखेगी बिस्तर में तो वो क्या सोचेगी, थोड़ी तो शर्म कीजिए। वो कहती है मुझे अब नींद आ रही है और आप भी सो जाइए। इतना कहकर सीमा तो सो जाती है। उसके बाद जो सीमा का पति होता है वो फिर से फ़ोन रख देता है। उसके बाद सीमा की माँ सीमा का फ़ोन लेती है और ऑन करके व्हाट्सएप पर चली जाती है। अब जो सीमा का पति होता है वो सीमा को व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देख लेता है। वो सीमा को मैसेज करता है और कहता है तुम तो कह रही थी मुझे नींद आ रही है, लेकिन तुम तो जाग रही हो, व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हो। यार प्लीज़ आ जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पर बहुत अजीब लग रहा है। प्लीज़ आ जाओ ना, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहना, और मुझे फिर से मन कर रहा है। दोस्तों, ये सब बातें जो मैसेज पर होती हैं, क्योंकि सीमा तो सो चुकी थी और सीमा की माँ रिप्लाई करने लगती है और दिनेश को कहीं तक भी पता नहीं चलता कि सीमा सो गई है। उसकी सास रिप्लाई कर रही है। उसके बाद उसकी सास इधर से रिप्लाई करती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ, दरवाज़ा खोल कर रखो। दोस्तों, उसके बाद जो दिनेश होता है अपने कमरे की कुंडी को खोल देता है।
बस वो दरवाजे को थोड़ा सा सटा देता है। दिनेश जाकर अपने बिस्तर में रजाई ओढ़कर लेट जाता है। उसके बाद जो सीमा की माँ होती है वो दबे पैर उस कमरे से निकलती है और चली जाती है अपने दामाद के कमरे में। लाइट ऑफ होती है, बिल्कुल अंधेरा होता है। घर में रजाई ओढ़कर अपने दामाद की बगल में लेट जाती है। जब सीमा की माँ अपने दामाद की बगल में लेटती है तो उसका दामाद जो होता है उसको लगता है कि उसकी बीवी सीमा होगी। वो अपनी सास को अपनी बाहों में भर लेता है। दोस्तों, जो दिनेश था अब उसको बड़ा ही अजीब लगने लगता है जब वो अपनी सास को बाहों में भरता है, क्योंकि जो उसकी सास थी वो साइज में थोड़ा मोटी थी और सीमा पतली दुबली। अब दिनेश को जब अजीब लगता है तो वो अपना मोबाइल उठाता है, मोबाइल की लाइट जलाता है तो देखता है कि उसकी सास उसके बगल में है। उसकी जो सास होती है वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जो दिनेश होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। अब दिनेश कहता है कि हे भगवान, मुझसे ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया। लेकिन उसकी जो सास होती है वो कहती है कि अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, कुछ नहीं हुआ है। मैं तो यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं जानबूझकर आई हूँ। तुम्हें जो भी प्यार करना है मेरे साथ कर सकते हो, मुझे इसकी ज़रूरत है क्योंकि तुम्हारे ससुर जी बहुत बीमार रहते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं, वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं? जब उसकी सास इतना कहती है तो दिनेश जो होता है वो खुद पर काबू नहीं कर पाता। दोनों इस तरह से वासना की आग में डूब जाते हैं कि दोनों ये तक भूल जाते हैं कि दोनों रिश्ते में एक दूसरे के क्या लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो दोनों मिलकर अपने रिश्ते की मर्यादाओं को दोनों तार तार करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। थोड़ी देर बाद जब दोनों फारिग होते हैं तो दिनेश की सास जो होती है वहां से कपड़े समेटकर अपने कमरे में दबे पांव अपनी बेटी की बगल में जाकर सो जाती है। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह का जो वक्त होता है तो दिनेश की सास के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। वो बहुत ही खुश होती है। सुबह का वक्त होता है। सीमा और उसकी माँ दोनों किचन में नाश्ता बनाने चली जाती हैं। तभी सीमा की माँ सीमा से कहती है कि बेटा, 2-3 दिन और रुक जाओ, क्योंकि तुम बहुत टाइम के बाद यहाँ पर आई हो। दामाद जी को भी यहाँ अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन और रुक जाओगी तो मुझे भी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। ये बात जाकर सीमा अपने पति से कहती है कि माँ कह रही है कि 2-3 दिन और रुकने के लिए। उनको बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी यहाँ रहकर अच्छा लगेगा। आपकी भी यहाँ अच्छे से सेवा हो जाएगी। जो दिनेश होता है उसके मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि कल रात उसके और उसकी सास के बीच जो कुछ हुआ था वो उस बात से सीमा एकदम अनजान थी। अब दिनेश अपनी सास की बात को मान लेता है और 2-3 दिन के लिए रुक जाता है। इस तरह से दूसरी रात आ जाती है। सभी लोग रात का खाना खाते हैं और खाना वगैरह खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जब सब लोग चले जाते हैं तब उस रात भी वैसा ही होता है। जो सीमा की माँ होती है, सभी लोग के सो जाने के बाद सीमा भी सो जाती है। सीमा की माँ दबे पांव कमरे से निकलती है और जाकर अपने दामाद के कमरे में चली जाती है। फिर वहीं पर सास और दामाद एक दूसरे को खुश करने में लग जाते हैं। दोस्तों, उसके ठीक थोड़ी ही देर बाद सीमा जो होती है उसकी आंख खुल जाती है। अब सीमा देखती है कि जो उसकी माँ होती है उसके बगल में सो रही होती है, लेकिन अब उसकी माँ उसके पास नहीं है। वो कमरे से बाहर निकलती है। उसकी माँ कहीं भी उसे नजर नहीं आती। सीमा सब तरफ जाकर देखती है। किचन में देखती है, आंगन में देखती है, बरामदे में देखती है, टॉयलेट में देखती है, हर जगह देखा, लेकिन उसकी माँ कहीं भी नजर नहीं आई। जब वो अपने पति के कमरे की ओर से गुजर रही होती है तो उसे कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। अब सीमा एकदम चौंक जाती है। वो हैरान हो जाती है कि आखिर मेरे पति के कमरे में कौन है, क्योंकि वो तो अकेले सो रहा है। अब सीमा को डाउट होने लगता है। जो कमरा होता है वो खुला हुआ होता है, कुंडी नहीं लगी होती और अंधेरा होता है। सीमा सीधा कमरे में चली जाती है और जाकर पहले लाइट ऑन कर देती है। जब वो लाइट ऑन करती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर सीमा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो सीमा का पति होता है और सीमा की माँ दोनों एकदम गलत अवस्था में होते हैं। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। अब सीमा आग बगोला हो जाती है। वो गुस्से में वहीं पर शोर मचाने लगती है। सीमा का जो भाई होता है और पिता, वो दोनों जाग जाते हैं, लेकिन उन लोगों के आने से पहले ही सीमा इतने गुस्से में होती है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने पति को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाती है।
साथ ही अपनी माँ को भी खूब खरी खोटी सुनाती है और वो इतना ज़्यादा हाइपर हो जाती है कि उसके बगल में एक भारी डंडा रखा होता है। उस डंडे को उठाकर वो अपने पति के सर पर मार देती है। जो उसका पति होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके ठीक 2-4 मिनट के बाद ही सीमा का पति दिनेश वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वो अपना दम तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद ही सीमा का भैया और उसके पापा दोनों आ जाते हैं। वो भी कमरे में आने के बाद ये सारा नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। सीमा अपने बाप और भाई को रो रो कर सारी कहानी सुनाने लगती है। उन लोगों को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। सीमा का बाप अपनी पत्नी को खूब डांटता है और फटकार लगाता है। सीमा के पिता जो होते हैं वो अपने दामाद के पास जाकर उसे चेक करने की कोशिश करने लगते हैं, तो उनको पता चलता है कि वो तो मर चुका है क्योंकि उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। उसी वक्त सीमा के पिता पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस को कॉल करके कहते हैं कि घर में एक हादसा हो गया है, आप तुरंत आ जाइए। अब पुलिस की टीम होती है वो वहाँ मौके पर पहुँचती है। अब सीमा पुलिस को भी सारी हकीकत बता देती है, कैसे कैसे करके यहाँ पर कांड हो रहा था। उसकी माँ और उसका पति उसे कैसे धोखा दे रहे थे और उसे ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने पति के सर पर डंडा मार देती है। लेकिन वो इस नियत से नहीं मारती कि उसकी मृत्यु हो जाए, वो गुस्से में मारती है, लेकिन गुस्से में उससे एक कत्ल हो जाता है जिससे उसके पति की मौत हो गई। सीमा के बयान को सुनने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं और उसके पति की डेड बॉडी को भी साथ में ले जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के बाद उसकी डेड बॉडी को उसके घर भिजवा दिया जाता है। लेकिन इस बात की खबर पूरे गांव में और पूरे शहर में फैल जाती है और जब ये खबर फैलती है तो सोशल मीडिया और न्यूज़ रिपोर्टर के ज़रिए सभी को पता चल जाती है कि इस तरह के एक सास और दामाद के बीच में संबंध बना और जिसमें उसकी बीवी ने अपने पति की जान ले ली। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आखिर सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी, सीमा की या उसके पति की या फिर उसकी माँ की। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख सकें। धन्यवाद।